प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि परमात्मा में विश्वास करना या ना करने का फल क्या होता है। तो सुनिए कि ब्रह्म की सत्ता मानने का और ना मानने का फल क्या बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत अर्थात ब्रह्म या ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी परमात्मा इस ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर या आकाश में कोई है नहीं, तो वह असत हो जाता है, अर्थात स्वेच्छाचारी होकर सदाचार से भ्रष्ट नीच प्रकृति का हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को ना जानकर भी ये समझता है कि निसंदेह ब्रह्म है, अर्थात शास्त्र और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण यदि उसके मन में ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास हो गया, तो ऐसे मनुष्य को ज्ञानी, महापुरुष, संत और सत पुरुष कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये आ रहा है कि अगर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना संत महापुरुष कहलाता है, और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, तो इसका मतलब वो परमात्मा में ना विश्वास करने वाला, उसकी सत्ता में ना विश्वास करने वाला स्वेच्छाचारी निरंकुश हो जाता है। आप समझ लो, यानी वो नास्तिक हो जाता है। तो वो मनमानी करेगा, कुछ भी करेगा कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए श्रेष्ठ कौन है? जो परमात्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं और अपने नियमों के अनुसार चलते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, षष्ठ अनुवाक के इस अंश में पहले वर्णानुसार आनंदमय का अंतरात्मा स्वयं आनंदमय ही बताया गया है। भाव यह है कि उस आनंदमय ब्रह्म के वे स्वयं ही शरीरानुवर्ती आत्मा है, क्योंकि उसमें शरीर और शरीर का भेद नहीं है। जो पहले बताए हुए अंतरामय आदि सबके अंतर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अंतर्यामी हैं। उनका अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए उनके आगे किसी दूसरे की ना बताकर, दूसरों को ना बताकर उस वर्णन की परंपरा को यहीं समाप्त कर दिया गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ से प्रश्न उठता है कि आरंभ करते हैं कि पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म है तो उसको ना जानने वाला कोई भी मनुष्य मरने के अनंतर परलोक में जाता है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्म को जानने वाला कोई भी विद्वान मरने के बाद परलोक को प्राप्त होता है या नहीं। तो अब देखिए, इसमें ये प्रश्न है, यानी आपकी मृत्यु हो गई तो तुम्हारी गति क्या होती है? आप कहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोई प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है? सवाल ये आ रहा है। तो अब इसमें ये दिखाया गया है कि सर्ग आदि में परब्रह्म परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं नाना रूप उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं। यह विचार करके उन्होंने तप किया, अर्थात जीवों के कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करने के लिए संकल्प किया। संकल्प करके यह जो भी कुछ दिखने और सुनने और समझने में आता है, वह जड़ चेतन समस्त जगत की रचना की, अर्थात इसका संकल्प में स्वरूप बना लिया। उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। यद्यपि अपने ही उत्पन्न इस जगत में परमेश्वर पहले ही प्रविष्ट थे, यह जगत उन्हीं का स्वरूप है, तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता। यद्यपि जड़ चेतन में जगत में आत्म रूप से परिपूर्ण हुए उन पर ब्रह्म परमेश्वर के विशेष स्वरूप और उनके अंतर्यामी स्वरूप लक्ष्य कराने के लिए यहाँ बात कही गई है। इस जगत की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद वे मूर्त और अमूर्त रूप से देखने में आने वाले पृथ्वी, जल और तेज इस भूतों के रूप में, और वायु और आकाश इन ना दिखाई देने वाले भूतों के रूप में प्रकट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ऐसे भिन्न नाना
पदार्थों के रूप में हो गए। इसी प्रकार आश्रय देने वाले और ना आश्रय देने वाले, चेतन और जड़ सब के रूप में एकमात्र परमेश्वर ही बहुत से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गए। वे एक परमात्मा यानी सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य और झूठ इन सब के रूप में हो गई। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भी कुछ देखने और सुनने और समझने में आता हुआ सब का सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, जो भी कुछ दिख रहा है जड़ और चेतन ये परमात्मा ही है। लेकिन अगर मनुष्य रूप में और तुम्हारे अंदर जीवात्मा और आत्मा निवास करती है, जीवात्मा केवल कर्मों के अनुसार उसको जीवात्मा कहते हैं। भोग विलास में लिप्त आत्मा को ही जीवात्मा कहते हैं और भोग विलासों से ऊपर उठने पर ये आत्मा यानी ब्रह्म कहलाती है। इसीलिए भाई और बहनों, जब इसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, इस शक्ति के बगैर, तो ईश्वर की सत्ता में ना विश्वास करने वाले मनुष्य या स्त्री कोई भी हो, उसके लिए एक स्वेच्छाचारी और व्यभिचारी और नास्तिक मनुष्य उसको कहते हैं। और वो मनमानी करता है, और जो मनमानी करता है उसको निश्चित ही दंड का प्रावधान है, जिसको आप नरक भी कह सकते हैं। गल अनेक सूगर, कुकर, कीट पतंगा आदि योनियों में आपको प्रवेश करा दिया जाएगा और माँ आप भोग भोगो। तो अगर ऐसी सत्ता ना होती तो ये सृष्टि जो हो रही है आप तुम देख रहे हैं, इसमें गरीब और अमीर कोई भी नहीं हो सकता था। आप मनुष्य जन्म ले लें और आप पे खूब पैसा, धन और दौलत हो जाए, मान और सम्मान हो जाए, लेकिन अगला जन्म आप अपनी मर्जी के अनुसार नहीं ले सकते। चाहे आप कोई भी यत्न कर लें, कैसे भी पैसा धनवान हो, मिलिट्री फौज हो आपके पास, लेकिन आप अगले जीवन का मतलब कहने का ये अपने हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है जो दुनिया को चलाने वाला है। कहाँ जन्म देना है, कैसे देना है, कैसी स्थिति में देना है, ये सब उसी के हाथ में होता है। दूसरी बात, आप कितने भी पैसे वाले हों या विद्वान हों, जब परमात्मा आपको कष्ट देने वाला है प्रारब्ध के अनुसार, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा होता तो पैसे वाले मरते नहीं, ये अमर हो जाते। इसीलिए परमात्मा की सत्ता में विश्वास करने वाले पर परमात्मा निश्चित है दया करता है। और जो नास्तिक होते हैं, जो स्वेच्छाचारी होते हैं, वहाँ परमात्मा बिल्कुल दया का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों कि अगर ऐसा ना होता तो ये दवा किस लिए बनाई? अनुष्ठान, मंत्र जाप, यज्ञ हवन, ये किस लिए बनाए? मान के चलिए आपने देखा होगा कि अब भारत ने एड्स रोग पर भी विजय प्राप्त कर ली है। कैंसर में भी ऐसे रोगी देखे जाते हैं, अगर उसको प्रारब्ध अवस्था में मालूम पड़ जाए महीना 2 महीना के रोगी को, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परमात्मा तो दया करता है, कृपा भी करता है। अगर तुम्हारी भावना सही है तो बिल्कुल करेगा। अगर तुमने बुरे कर्म कर लिए और उसको दृढ़ निश्चय हो गया और भक्ति में लीन हो गया और सब कुछ आपने त्याग दिया, केवल परमात्मा दिख रहा है आपको सब कुछ, तो ये निश्चित बात है आपके दंडों में वो निश्चित कमी करेगा और दया करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको परमात्मा कौन कहता है? हाँ, ऐसा है कि बहुत से पाप ऐसे होते हैं कि जिन दंडों में हम कमी नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो वो योनि देता है। भाई मनुष्य योनि मिल गई तो इसका मतलब यह है कि बहुत इतना कोई भारी पाप नहीं है कि हम उसके कर्मों में हम कमी नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा भारी पाप होते हैं तो वो योनि ही बदल देता है। सर्प की दे दी, भैंस की दे दी, भैंसा की दे दी, पशु पक्षी की दे दी, कीटा पतंगा की दे दी, सुगर कुकर की दे दी, कुत्ता बिल्ली की दे दी। तो इसमें तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, हम कर्म भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मनुष्य जन्म मिल गया है तो हम कर्म कर सकते हैं, इसीलिए दई हमारी होनी। और इतनी ज़्यादा विशेष पाप नहीं है।
कि जब हम इनको कर्मों को कुछ कमी नहीं कर सकते। इसीलिए भाई और बहनों, परमात्मा की सत्ता में विश्वास करो और उसके निकट बढ़ो, मुक्ति की ओर बढ़ो और सुख की ओर बढ़ो, दुख को पीछे छोड़ो। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य स्त्री परमात्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं उनके पास सब धन और दौलत है, और जो विश्वास नहीं करते हैं, चाहे भौतिक संपदा कुछ भी है, उन पर कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।